आनंद जी बहुत खैर मकदम है जी सलाम पर, और सीधा आपका रुख करते हुए ये समझना चाहेंगे क्योंकि आयुर्वेदा में भी बहुत जिक्र किया गया है शहद का, और आयुर्वेदा में भी इस्तेमाल कराया जाता है शहद, यहां तक कि आयुर्वेद की मेडिसिन तक में शहद का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ये जी सच्चाई है शहद की जो सामने आई है जी मीडिया पर, जो खुलासा हमने किया है, जी अगर ये सच्चाई है तो वाकई ये तो बहुत ज्यादा दुखदायक है। जी। सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं कि ऐसे मुद्दे को आपने उठाया है, शुक्रिया। जिसको मैं खुद कई वर्षों से बताता आ रहा हूं कि ये जो शहद लोग दो चीजें मैं इसको लेके चलता हूं। लोग शहद सुबह उठते हैं, गर्म पानी में शहद और नींबू डाल के पीते हैं पतला होने के लिए। लोग जो है उसको ब्रेड में लगा के खाते हैं, रोटी में लगा के खाते हैं। मैं बताना चाहूंगा, शहद जो है वो स्वीटनर नहीं है, मिठाई का सोर्स नहीं होता। उसके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। तो ये शहद को गर्म पानी में ले रहे हैं, एक तो वो खुद जहरीला है, और ऊपर से आप जहरीली शहद ले रहे हैं। जैसा कि मैम ने भी बताया कि शहद जो होता है योगवाही गुण होता है, आयुर्वेद के हिसाब से योगवाही होता है। जिस दवा में मिला के उसको दिया जाता है, वो उस दवा को उस स्थान तक पहुंचाता है स्रोतों के द्वारा जहां पे उस दवा को काम करना होता है। तो ये जो जहरीला शहद है, वो दवा, जहर और शहद, ये तीनों सेल्स तक जा रहे हैं और उस जहर को पहुंचा रहे हैं। तो ये इस हिसाब से एक एक जहर का व्यापार किया जा रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसको रोकना जरूरी है, और ये जी मीडिया ने कर दिखाया, लोगों के सामने सच्चाई लाकर इतिहास रच दिया है। लेकिन अगर हम जिक्र करें आनंद पांडे जी, क्योंकि लगातार आयुर्वेदा में जो जिक्र बार बार शहद का हुआ या मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से आपने बताया, सुबह लोग उठते हैं, वेट लूज के लिए लोग गर्म पानी में शहद का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार ने भी बताया कि उसका नुकसान ज्यादा है, और वो स्टीम अगर पर होता है तो ये और भी नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर ये केमिकल इसमें पहले से हैं, जो इस वक्त पाए गए हैं, जो टेस्टिंग में सामने आए हैं, वो वाकई बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। आयुर्वेद में भी आप इसको समझते हैं? सकते हैं इसको एडल्ट्रेंट हमारे यहाँ जो है, इसको बताया गया है कौन कौन से एडल्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए। एक तो एचएमएफ गर्म होने के बाद खुद वो बढ़ रही है उसकी संख्या, और पहले से ऐड की हुई है, तो दोनों एक साथ मिलेंगे तो कितनी संख्या बढ़ जाएगी और वो कितना घातक साबित हो सकता है, आप इसका अंदाजा लगाइए। बिल्कुल, तो ये एचएमएफ का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि एचएमएफ की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा इस टेस्ट में पाई गई है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है और वो बहुत ज्यादा घातक है। ये लगातार हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर अंशुमन कुमार कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि कैंसर इससे हो सकता है। तो ऐसे में अगर कैंसर लोग खत्म करने की तरफ बढ़ते हुए, सोचते हुए इस शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो खुद कैंसर की तरफ जा रहे हैं। आयुर्वेद भी इसको समझता है आनंद पांडे जी? बिल्कुल आयुर्वेद इसको समझता है जी, बिल्कुल बिल्कुल आयुर्वेद इसको समझता है। हमारी कई दवाएं होती हैं जिनका प्रिपरेशन शहद से किया जाता है, लेकिन उसमें भी बताया हुआ है कि जैसे च्यवनप्राश है या कुछ अवलेह हैं जिसमें शहद डाला जाता है, तो उसमें भी बताया गया है कि जब वो प्रिपरेशन पूरा ठंडा हो जाए, शीत हो जाए, तब उसको डालिए, गर्म करके मत डालिए। कारण क्या है कि वो जो एचएमएफ पैदा हो रहा है गर्म करने के कारण, वो उसमें पैदा नहीं होगा, तो वो अशुद्धि उसमें नहीं आएगी, वो जहर उसमें नहीं बनेगा, तो वो बाद में घातक नहीं घातक नहीं सिद्ध होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, तो हम लोग उसका उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए कि वो एंटी कैंसरस रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट रहेगा, उस लालच में इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ले तो हम जहर रहे हैं। तो इस जहर को रोकना बहुत जरूरी है।